परेशानी का सामना करने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना या ओवररिएक्ट करना बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपनी परेशानी का सामना करने की शुरुआत करने से पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, जो आपको शांत रखने में मदद कर सकते हैं और जो जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उससे जूझने में असरदार साबित हो सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें और सांस अंदर लेते समय खुद को सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते समय परेशानियों को बाहर छोड़ दें। इससे हार्ट रेट को कंट्रोल करने और आपको रिलैक्स रहने में मदद मिल सकती है। खुद को दोहराएं, मैं इस समस्या से उबर सकता हूँ, यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता है। परेशानी को समझें और इसमें अपनी भूमिका को स्वीकारें। इससे आप सक्रिय रूप से और रचनात्मक ढंग से किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। परेशानियों और उनके कारणों को लिखें या उनकी लिस्ट बनाएं। इससे आप उन्हें पढ़कर उनकी कल्पना कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उनका सामना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऋण भुगतान करना भूल गए हैं तो स्वीकार करें कि आपको कुछ सहन करना होगा, लेकिन अगर ऐसा न हो तो भी इसकी जिम्मेदारी लें। इसी तरह अगर आपके ग्रेड खराब आते हैं तो अपनी उस भूमिका को पहचानें जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है। अगर आप परेशानी का हल निकाल रहे हों और समझ न आए कि इसका कारण क्या या कौन है, तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर सोचें। परेशानी के लिए किसी व्यक्ति को दोष देना काफी आसान होता है, विशेष रूप से जब आप चुनौती झेल रहे हों या घबराए हुए हों। लेकिन दूसरों को दोष देना आप पर उल्टा पड़ सकता है और हो सकता है कि इससे नई परेशानियां खड़ी हो जाएं। अगर परेशानी का कारण कोई बाहरी फैक्टर, कुछ ऐसा जो आपने किया हो या जो काम असफल हो गया था, तो थोड़ा रुककर सोचें कि कहीं परेशानी का कारण कोई बाहरी फैक्टर, दूसरे लोग या आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें, आंतरिक फैक्टर, आपने कोई काम किया था या कोई काम करने में असफल रहे हों, या दोनों का मिश्रण तो नहीं है। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां होती ही हैं, बल्कि इस दुनिया में धनवान लोगों को भी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी समय आता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे आप इनसे कभी उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेकर और उन्हें रचनात्मक तरीके से उन्हें ठीक करने का सही मार्ग सेट करके आप अपने रास्तों में आने वाली प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। परेशानी दूर करने के लिए एक मार्ग तय करें, यथासंभव शांत रहें। यथासंभव शांत रहें। परेशानी का सामना करने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना या ओवररिएक्ट करना बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपनी परेशानी का सामना करने की शुरुआत करने से पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, जो आपको शांत रखने में मदद कर सकते हैं और जो जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उससे जूझने में असरदार साबित हो सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें और सांस अंदर लेते समय खुद को सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते समय परेशानियों को बाहर छोड़ दें। इससे हार्ट रेट को कंट्रोल करने और आपको रिलैक्स रहने में मदद मिल सकती है। खुद को दोहराएं, मैं इस समस्या से उबर सकता हूँ, यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता है। परेशानी के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करें। परेशानी के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करें। परेशानी को समझें और इसमें अपनी भूमिका को स्वीकारें। 3, इससे आप सक्रिय रूप से और रचनात्मक ढंग से किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। परेशानियों और उनके कारणों को लिखें या उनकी लिस्ट बनाएं। इससे आप उन्हें पढ़कर उनकी कल्पना कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उनका सामना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऋण भुगतान करना भूल गए हैं तो स्वीकार करें कि आपको कुछ सहन करना होगा, लेकिन अगर ऐसा न हो तो भी इसकी जिम्मेदारी लें। 5, इसी तरह अगर आपके ग्रेड खराब आते हैं तो अपनी उस भूमिका को पहचानें जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है। प्रतिक्रिया देने से
प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति का अंदाजा लगाएं। अगर आप परेशानी का हल निकाल रहे हों और समझ न आए कि इसका कारण क्या या कौन है, तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर सोचें। परेशानी के लिए किसी व्यक्ति को दोष देना काफी आसान होता है, विशेष रूप से जब आप चुनौती झेल रहे हों या घबराए हुए हों, लेकिन दूसरों को दोष देना आप पर उल्टा पड़ सकता है और हो सकता है कि इससे नई परेशानियां खड़ी हो जाएं। अगर परेशानी का कारण कोई बाहरी फैक्टर, कुछ ऐसा जो आपने किया हो या जो काम असफल हो गया था, तो थोड़ा रुककर सोचें कि कहीं परेशानी का कारण कोई बाहरी फैक्टर, दूसरे लोग या आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें, आंतरिक फैक्टर, आपने कोई काम किया था या कोई काम करने में असफल रहे हों, या दोनों का मिश्रण तो नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर पार्किंग की जगह पर रखी हुई कार में कोई हिट करे तो यह एक्सटर्नल फैक्टर के कारण पैदा की गई परेशानी का उदाहरण बनेगा। आप एक्सीडेंट का कारण नहीं थे और इससे बचने का आपके पास कोई विकल्प नहीं था। इंटरनल फैक्टर्स, अगर आप कई बार अपनी घड़ी की अलार्म बटन को स्नूज करने के कारण काम पर देर से पहुंचते हैं, तब यह इंटरनल फैक्टर का उदाहरण होगा। इस स्थिति में जरूरी है कि काम पर देर से पहुंचने के कारण को पहचानें, जिससे आप भविष्य में अपनी गलती दोहराने से बच सकें। मिश्रण, अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपके ग्रुप को अच्छे ग्रेड न मिले तो चांसेस हैं कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हों जिन्हें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आप सभी बेहतर कर सकते हो। उस स्थिति में अपने रोल को पहचानने की कोशिश करें और उसकी जिम्मेदारी लें। एक क्विक सलूशन खोजें। एक क्विक सलूशन खोजें। कई परेशानियों में तुरंत और जल्दी हल निकालने की जरूरत पड़ती है। शांत रहते हुए और खुद को पर्याप्त समय देते हुए आप अपनी परेशानी का तुरंत कोई हल खोज सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की शुरुआत करने से पहले डीप ब्रीथिंग करना न भूलें। परेशानी का जल्दी हल निकालने के लिए स्थिति और जानकारी के बारे में अंदाजा लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉयलेट ओवरफ्लो होने लगे तो आप टैंक चेक कर सकते हैं या बाउल को देखकर पता कर सकते हैं कि उसमें क्या समस्या है। इसी तरह, अगर कोई आप पर चिल्लाए और आक्रामक होता हुआ दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में ही भलाई है। खुद को इतना समय दें जितने में आपको लगता है कि आप परेशानी को खत्म कर सकते हैं और उसके हल के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है और आपको रिन्यूअल नोटिस नहीं मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें और जल्दी से जल्दी कवरेज पाने के ऑप्शंस पूछें। परेशानी के अलग अलग सलूशन के बारे में सोचें और फिर तय करें कि कौन सा उपाय उचित है। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है तो आप या तो तुरंत प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं या फिर कोशिश करके खुद ही पानी बहने से रोक सकते हैं, लेकिन आप तक के आलवे को बंद करके पानी बहना रोक सकते हैं और फिर इसके बाद प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं या टॉयलेट में प्लंजिंग कर सकते हैं। अगर परेशानी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों की वजह से हो तो दूसरे दृष्टिकोण पर भी विचार करें। जब आप शांति से बैठकर परेशानी को समझते हैं, विशेष रूप से दूसरों पर दोषारोपण किए बिना, तो आप अपने व्यवहार के एक पैटर्न को पहचान पाते हैं जिसके कारण बदलाव होते हैं। परेशानी को बढ़ाने वाले पैटर्न को पहचानने से आप उस परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। परेशानी के कारणों की लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, बिल समय पर जमा करें या काम स्कूल में बेहतर प्रदर्शन दें। एक क्विक सलूशन खोजें। कई परेशानियों में तुरंत और जल्दी हल निकालने की जरूरत पड़ती है। शांत रहते हुए और खुद को पर्याप्त समय देते हुए आप अपनी परेशानी का तुरंत कोई हल खोज सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की शुरुआत करने से पहले डीप ब्रीथिंग करना न भूलें। परेशानी का जल्दी हल निकालने के लिए स्थिति और जानकारी के बारे में अंदाजा लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉयलेट ओवरफ्लो होने लगे तो आप टैंक चेक कर सकते हैं या बाउल को देखकर पता कर सकते हैं कि उसमें क्या समस्या है। इसी तरह,
अगर कोई आप पर चिल्लाए और आक्रामक होता हुआ दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में ही भलाई है। खुद को इतना समय दें जितने में आपको लगता है कि आप परेशानी को खत्म कर सकते हैं और उसके हल के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है और आपको रिन्यूअल नोटिस नहीं मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें और जल्दी से जल्दी कवरेज पाने के ऑप्शंस पूछें। परेशानी के अलग अलग सलूशन के बारे में सोचें और फिर तय करें कि कौन सा उपाय उचित है। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है तो आप या तो तुरंत प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं या फिर कोशिश करके खुद ही पानी बहने से रोक सकते हैं, लेकिन आप तक के आलवे को बंद करके पानी बहना रोक सकते हैं और फिर इसके बाद प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं या टॉयलेट में प्लंजिंग कर सकते हैं। अगर परेशानी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों की वजह से हो तो दूसरे दृष्टिकोण पर भी विचार करें। जब आप शांति से बैठकर परेशानी को समझते हैं, विशेष रूप से दूसरों पर दोषारोपण किए बिना, तो आप अपने व्यवहार के एक पैटर्न को पहचान पाते हैं जिसके कारण बदलाव होते हैं। परेशानी को बढ़ाने वाले पैटर्न को पहचानने से आप उस परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। परेशानी के कारणों की लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, बिल समय पर जमा करें या काम स्कूल में बेहतर प्रदर्शन दें। नेगेटिव बने रहना और अपनी परेशानियों में उलझे रहना लाभकारी नहीं होता। खुद पर और समस्या का हल निकालने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, जिससे आप परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से उबर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने और प्रेरणा देने के लिए अपने अतीत की सफलताओं को याद करें। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए खुद को मौका दें। इससे आपकी परेशानी को एक दृष्टिकोण मिल सकता है और खुद पर भरोसा बढ़ता है कि आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। खुद से सकारात्मक कथन कहें। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं कि मेरी ग्रेडिंग अच्छी नहीं आती, लेकिन मैं केमिस्ट्री क्लास में सच में बहुत अच्छा हूं। मैं इस क्लास के अपने स्किल्स को दूसरी क्लासेस में भी लागू कर सकता हूं। ऐसे लोगों के बीच रहें जिन्हें आपकी क्षमताओं पर भरोसा हो और जो तुरंत समस्या का हल निकालने के लिए आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हो। परेशानी का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने जल्दी हो सके एक्शन लें। अपनी परेशानी समझ आने और उन्हें हैंडल करने के लिए कुछ रचनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन लक्ष्यों को हासिल करने में जुट जाएं। समस्या से जूझने में पहल दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आप कीमत अदा नहीं कर सकते, तो अपने कर्जदाता या कंपनी को बताएं और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। उनसे पूछें कि क्या दोनों पार्टीज के लिए लाभकारी कोई उपाय खोजा जा सकता है। इसी तरह, अगर आपको काम पर खराब रिव्यू मिले तो अपने बॉस से मिलने का अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें, जिससे आप देख सकें कि आप खुद में बेहतर सुधार कैसे कर सकते हैं। एक्शन लेते समय आवेश में न आएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपके बारे में अफवाह फैला रहा हो तो उसके व्यवहार को दर्शाते हुए एक ईमेल लिखें। उस ईमेल को सेंड करने पहले एक रात का समय दें, जिससे आप उसमें कुछ ऐसा न लिखें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। परेशानी को सामना करते हुए अपने पॉजिटिव व्यवहार को मेंटेन रखें। इससे आप चुनौतियों को झेलने के लिए बनाए गए लक्ष्यों और एक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। खुद को याद दिलाते रहें कि आप लिखी हुई परेशानियों और लक्ष्यों की लिस्ट को पढ़कर अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। आपकी परेशानी में शामिल दोस्तों, परिवार और दूसरे लोगों से कहें, वे आपको याद दिलाते रहे कि आप सफलतापूर्वक उन परेशानियों का हल निकालना चाहते हैं। किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अपॉइंटमेंट लें। अगर आपको लगता है कि परेशानी का कारण आपका स्ट्रेस है या ऐसा लगे कि आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और उसके कारण परेशानी का हल नहीं निकाल पाते, तो प्रोफेशनल आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, नेगेटिविटी आपकी परेशानियों का सामना करने की क्षमता को छिपा सकती है।
परेशानी और नेगेटिविटी को किसी ऐसी पॉजिटिव चीज से रिप्लेस कर दें जो परेशानी का ज्यादा बेहतर तरीके से हल निकालने में मदद कर सके। समस्या को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना कर्ज इसलिए नहीं उतार सकते क्योंकि आपने अपने पैसे मनोरंजन में खर्च कर दिए थे, तो इस तरह आवेश में पैसे खर्च करने की आदत से सबक लें। समझ जाएं कि इस तरह आवेश में पैसे खर्च करने से आप खुद को गंभीर परिस्थितियों में डाल सकते हैं। समस्याओं के कारण बनने वाले नेगेटिव व्यवहार को अलग ढंग से देखकर उसे बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप हिस्ट्री की क्लास में बेहतर नहीं हैं, लेकिन यह क्लास आपकी फेवरेट क्लास में बिल्कुल पहले ही होती है, तो हिस्ट्री क्लास को अपने दिन के फेवरेट टाइम से एक कदम नजदीक आने वाली क्लास में रूप में देखें। इससे आपका सामान्य व्यवहार सुधरेगा, जिससे क्लास में ध्यान दे पाएंगे और आपके ग्रेड में भी सुधार आएगा। अगर आप अपनी परेशानी समझ लें और उनसे निपटने के लिए लक्ष्य बना दें, तो संभवतः आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इन बदलावों और उपायों का स्वागत करें जो परेशानी से निपटने के आपकी मदद करेंगे। अपनी परेशानी में कुछ न कुछ सकारात्मक खोजें जिससे आपका ध्यान परेशानी से हट सके और आप उनसे ज्यादा बेहतर रूप से निपटने में सक्षम हो पाएं। उदाहरण के लिए, मेरे खराब ग्रेड मुझे याद दिलाते हैं कि मैं सच में कॉलेज जाना चाहता है और इसके लिए मुझे स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी होगी। परिवर्तनों से डरे नहीं और खुद को याद दिलाते रहें कि ये बदलाव आपकी परेशानी का हल निकालने में मदद करेंगे। सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, मैं अपनी परेशानी का हल रचनात्मक ढंग से निकाल रहा हूँ। इसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ।